हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, वह निकाय जो अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाता है। चार ऑप्शन है: एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल एसीटोन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। तो हम लोग को समझना होगा कि अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप कब बनेगा। तो अगर हम लोग मुख्य अवधारणा की बात करें तो हमारा अवधारणा इसी पर निर्भर है कि ये जो एजियोट्रोप है अधिकतम अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रॉप कब बनता है। तो अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रॉप उसी समय बनेगा जब वहां पर कम वाष्प दाब रहे। ठीक है, कम वाष्प दाब अगर रहेगा, कम वाष्प दाब अगर रहेगा तो वाष्प दाब अगर कम हो जाएगा तो उसका क्वथनांक अधिकतम चला जाएगा, उच्चतम चला जाएगा। तो इस तरह का एजियोट्रॉप और कम वाष्प दाब कहां पर बनेगा, जहां पर हमें ऋणात्मक विचलन दिखेगा, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ऋणात्मक विचलन किसको बोलते हैं? जहां पर ए का जो अन्योन क्रियाएं होता है या बीबी का जो अन्योन क्रियाएं होती है वो ए बी के अन्योन क्रियाएं से कम हो। ठीक है, तो उसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो जहां पर ऋणात्मक विचलन दिखेगा वहीं पर यह अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाएगा। तो पहला ऑप्शन है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जो कि एक अनादर्श विलयन है। और अनादर्श विलयन में ये क्या करता है कि चूंकि इस दोनों में ए और मान लो एसीटोन ए है और क्लोरोफॉर्म बी है, तो ए बी का जो अन्योन क्रियाएं होती है वो ए के अन्योन क्रियाएं से एंड बी बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक होती है। तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। अनादर्श विलयन में ये कैसा विचलन दिखाता है? तो ऋणात्मक विचलन दिखाता है। अतः यह हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा है एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल क्या होता है? जैसे C2H5 है तो ये क्या करेगा, ये H बंद बनाना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करता है? H बंद बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से यहां पर एथेनॉल और एसीटोन में क्या होता है कि एथेनॉल अगर मान लो A है और एसीटोन B है, तो यहां पर हम लोग को देखना समझना होगा कि ए और ये बी, तो यहाँ पर ए का जो बंध होता है वो मजबूत होता है, वो ए बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक होती है। और बी बी का भी वो मजबूत होता है, ये भी ए बी की क्रिया से अधिक होता है। तो ये विचलन तो दिखाएगा, लेकिन कैसा विचलन दिखाएगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा, जो कि सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा है एन हेक्सेन एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन एन हेप्टेन जो होता है ये आदर्श विलयन है, तो ये विचलन दिखाएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। कार्बन डाइ और एसीटोन जो होगा ये धनात्मक विचलन दिखाता है, तो अतः यह भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि ये आपको समझ में आने वाला।